Hi everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing well in your life. Welcome to a random Q&A of this video, random Q&A video of this channel. And exams over हो गए थे. I didn't had any topic ideas in my mind जिस पे मैं videos upload करूँ. So I thought of making a Q&A video, a random one. And काफ़ी time से I didn't reply to a lot of your questions, so why not? And I have many questions, like there are 50 plus comments, like 50 plus questions. I'll be trying to answer the maximum of it. किसी का question अगर रह जाए तो I'm पहले से ही apologizing, but I'll be trying to answer the maximum questions. So without any further ado, let's get into the video. सबसे पहला question is, what is the one advice you would want to give to your younger self? There are many advices that I would like to give, but some of the very basic ones is that we have to move on from things. We can't stuck ourselves to a particular thing and just stay there. We have to move on. Time heals a lot of things. I would not say time heals everything, but time heals a lot of things. Earlier I used to be a very overthinking type of person, मतलब जो overthink करता है, like अभी भी I do, but पहले I was a very negative kind of person. मैं बहुत उल्टा सीधा सोचती रहती थी. So it has made me realize the type of perception we have towards life, वैसी my life बन जाती है. तो we have to know कि टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है, चीज़ें सही हो जाती हैं and things start to be in your favor. So सब ठीक हो जाता है. मेरे को यही एडवाइस देनी है खुद को. What is your articleship plan, Big Four और mid size firm? ऐसा एज सच कुछ नहीं है. मेरे को जहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, जहाँ मुझे अच्छा काम सीखने को मिलेगा, आई विल बी गोइंग देयर. सो बेसिकली बिग 20 फर्म्स. And on which subject we should focus for interviews? Accounts, accounting standards they ask, taxation, auditing, standards on auditing. तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे फोकस करना चाहिए. नहीं, is it possible to self study at intermediate in case of financial issues? Means concept clarity classes में समझाते हैं. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आई वुड से कि क्लासेस लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक टैक्स इज़ अ वेरी ह्यूमंगस सब्जेक्ट. बहुत बड़ा सब्जेक्ट है. खुद पढ़ने बैठोगे तो वो कंप्लीट नहीं हो पाता. टैक्स, ऑडिटिंग, एडवांस अकाउंट्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको क्लास लेनी ही पड़ेगी सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द पेपर गुड. अदरवाइज़ दिक्कत आती है. नेक्स्ट इज़ फेवरेट IPL टीम एंड फेवरेट क्रिकेटर. आई डोंट वॉच IPL. मेरे को IPL पसंद नहीं है सच में. बट स्टिल फेवरेट क्रिकेटर वुड बी माही, धोनी एंड विराट कोहली ऑफ कोर्स. आई लाइक हार्दिक ऑल्सो. ओके, नेक्स्ट इज़ नो क्वेश्चंस, जस्ट हाई. नेक्स्ट इज़ प्रमोशन कर दो मेरे चैनल का. एंड इफ़ यू डिड अ प्रमोशन देन आई विल अज्यूम दैट यू लिसन टू योर सब्सक्राइबर्स. आई ऑब्वियसली लिसन टू माई सब्सक्राइबर्स. इट्स जस्ट कि मैं ऐसी कोई भी चैनल का प्रमोशन कर दूँ विदाउट नो यूज़, सो इट्स नॉट गुड. वी शुड प्रमोट अ चैनल जिससे हमको कुछ बेनिफिशियल चीज़ें मिल रही हैं. एंड आई रियली डोंट नो यू एज अ पर्सन, सो मैं ऐसे किसी का भी चैनल प्रमोट नहीं कर सकती अपने चैनल. सॉरी. योर व्यूज़ ऑन BTS एंड K-pop? आई डोंट लाइक देम. मेरी बहन को बहुत पसंद है बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है. हैव यू सीन एनी अलाइन? नो. BJP और इंडिया अलायंस? ऑब्वियसली BJP. नेक्स्ट इज़ फॉर फाउंडेशन September 24 दिन में कितने घंटे पढ़ें? 4 to 5 hours और बेसिकली 6 to 7 hours इज़ ऑल्सो गुड. फाउंडेशन के लिए इतना बहुत रहता है. यू सेड यू स्टार्टेड FMSM रिविजन ऑन 16th आफ्टरनून. इज़ दैट टाइम सफिशेंट? नो. मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी. मैंने सिलेबस कवर कर लिया था बट एग्ज़ाम से पहले मैं ढंग से रिवाइज़ नहीं कर पाई थी. बिकॉज जब ऑडिट का पेपर मैं देके आई ना, मैंने आके अपना पेपर चेक कर लिया था, मतलब मार्क्स कैलकुलेट करने लग गई थी. एंड आई रियलाइज़ कि मेरी बहुत गलतियाँ हुई थी. तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस सारा गिर गया था. मैं उस दिन कुछ नहीं पढ़ी थी. 15 को, 16 को भी मैं दोपहर में पढ़ी थी जब मैं लाइब्रेरी गई थी. तो मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था. इफ़ यू गॉट सम सुपर ह्यूमन पावर्स, how will you use them for self and the world? One superhuman power that I actually want and I actually want to learn is to read people's mind. Like I love reading people's mind. जब सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, I should know. मुझको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. So next is are you single or mingle? Basically ये clips उसने 2 बनाई हैं. Single clip means you are single. Mingle वाली is like mingle. No personal questions please. योर फेवरेट मूवी और सीरीज़? ये मैंने बहुत बार बताया. मेरे को एक ही सीरीज़ अब तक सबसे अच्छी लगी है एंड दैट इज़ मिसमैच्ड. और मूवीज़ में तो देयर आर मैनी मूवीज़, मैनी.
डू यू यूज़ लिंक्डइन? नो, मैंने बस प्रोफाइल बनाई हुई है, आई डोंट यूज़ इट, बट अब आर्टिकलशिप के लिए आई विल यूज़ इट. Are you focusing on upskilling courses in these 2 months time or looking for articleship or just chilling? If you are planning courses, suggest me. What I am trying to do is कि एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट इस बार जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए मैंने स्किल 91 से नीरज सर की उससे 2 चीज़ें बाई करी थी, एक ऑडिट मास्टर क्लास वाला एंड एक एक्सेल क्लब, तो मैं वो करूँगी एंड यू कैन ट्राई इट टू. अदरवाइज़ वहाँ पे नितिन सर के भी थोड़े बहुत कोर्सेज हैं, यू कैन ट्राई दैट. Which firm you are looking for articleship? I already told this. And from where did you have coaching and all, offline or online? I have separate videos on this topic. आपका कोई childhood का most embarrassing moment? There are many, but एक ऐसा moment है जो बहुत ही गंदा है. I don't know if I should share it or not, but ठीक है, मतलब जो है सो है, I would share it. डोंट जज मी ऑन दिस. दियाना पहले हंसने लग गई बिकॉज शी नोज़ मैं क्या बताने वाली हूँ. देखो, मेरे को इस पर जज मत करना. आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड व्हेन आई यूज्ड टू थिंक दिस. इसमें क्या होता था, जिससे मैं देखती थी ना मूवीज़ में कि लोग पहले के टाइम में गाँव में बाहर जाते थे सुबह लोटा लेके फ्रेश होने के लिए, पॉटी वगैरह करने के लिए. तो तब आई यूज टू थिंक कि वैसे वो लोटा क्यों लेके जाते हैं, सो दैट उसमें पानी हो एंड करने के बाद यू कैन वॉश इट, है ना. वट आई यूज टू थिंक, बहुत मुझको क्या पता उसमें पानी होता है. आई यूज टू थिंक खाली लोटा लेके जाते हैं, एक जगह पे जाके बैठते हैं, लोटे को रखते हैं एंड दे डू इट इन सच अ वे कि हमारी सारी पॉटीज लोटे में इकट्ठी हो एंड वो कर लेके आते हैं. व्हेन आई टोल्ड माई पापा लाइक तू पागल है कि ऐसे थोड़ी ना होता है. तब ही एक्सप्लेन मी कि उसमें पानी होता है और उसको इसके लिए यूज़ करते हैं. तो दिस वॉज समथिंग वेरी एम्बैरेसिंग. मेरे घर में सबको पता लग गया था एंड एवरीबडी वॉज लाइक अरे भाई तू तो बिल्कुल ही पागल है जो ये सोचती थी. सो दैट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग. नेक्स्ट इज हाउ डू यू कीप going when you are demotivated while studying? It's very tough for me. Okay, I take a break and I do something that I like. For example, I pray, I do meditation, I do yoga, I love to dance, so I start dancing or I listen to some song जिससे थोड़ा माइंड को ब्रेक मिल जाए. एंड वंस यू आर डन विद ब्रेक, चाहे आधे घंटे का ब्रेक ले लो, इट्स ओके, थोड़ा माइंड को ठीक कर लो एंड देन गेट बैक टू स्टडीज़. वो मोटिवेशन अपने आप अंदर से आ जाती है. When and from which center you are planning to do your OC? मेरे को एक्चुअली OC अभी लेनी थी 7 जून से 24 जून वाली विश्वास नगर की, बट वो मुझको मिल भी रही थी, एक सीट थी उसमें, बट मेरे घर वालों ने बीच में एक ट्रिप का वो प्लान कर दिया एंड आई एम गोइंग देयर, सो मेरे को वो वाली मिस करनी पड़ेगी. तो 24 जून के बाद अगर कोई बैच आता है एंड होपफुली तब तक रिजल्ट आ जाए और इन फेवर आए तो मैं उसका नेक्स्ट बैच ले लूँगी इन विश्वास नगर. नेक्स्ट इज़ कैन यू गिव सम टिप्स फॉर गेनिंग कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू डील विद प्रॉब्लम्स? पहले आई यूज़ टू बी वेरी शाई. मैं कैमरा में देख के बात नहीं कर सकती थी, मैं खुद को शीशे में भी देख के ढंग से बात नहीं कर सकती थी. हाउ आई डेल्ट विद इट इज़ कि मैं रोज़ ना थोड़ी देर शीशे में खुद को देख के बात करती थी टू नो हाउ आई लुक व्हेन आई स्पीक. स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती थी, स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था, बट धीरे धीरे व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग टू योर सेल्फ, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन सर्टेन टॉपिक्स, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आने लगता है. स्टार्टिंग में यू विल फील लाइक कि नहीं यार मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा सामने वाला हंसेगा, अरे तो क्या हो गया. स्टार्टिंग में मैं भी किसी से बात करती थी, मेरे को बात करना नहीं आता, तो सामने वाला यूज टू लाफ एंड दैट्स ओके. ये टाइम सबकी लाइफ में एक बार याद है. धीरे धीरे यू गेट द कॉन्फिडेंस एंड यू ट्राई टू स्पीक. नेक्स्ट इज प्लीज़ आंसर. अच्छा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, 3 नहीं ज़्यादा है. प्लीज़ शेयर योर चाय रेसिपी. ऐसा कोई रेसिपी नहीं है, मेरे को चाय बहुत तसल्ली से आराम से बनाना पसंद है. स्ट्रॉन्ग चाय जिसमें अदरक, इलायची और सौंफ, ये तीनों चीज़ें हुए और थोड़ी चीनी ज़्यादा हो और उसको अच्छे से प्यार से कड़ा के रिझा के चाय बनाओ. दैट इज़ व्हाट आई लाइक. प्लीज़ शेयर योर स्किन केयर. ऐसा कोई स्किन केयर नहीं है. आई यूज़ टू अप्लाई एलोवेरा बट अब मेरा वो भी छूट चुका है, पता नहीं क्यों. प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू व्हेन आई डोंट फील लाइक स्टडिंग. आई ऑलरेडी टोल्ड. प्लीज़ शेयर योर CA फाउंडेशन नोट्स. आई डोंट इवन रिमेंबर वो पढ़े भी कहाँ हैं, मुझे मेरी बुक्स भी नहीं पता कहाँ पढ़ी हैं. डू यू हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम ऑफ योर ओन? कभी कभी ऐसा होता है जैसे चार्टेड स्टडीज़ वगैरह की प्रमोशन एंड ऑल कर दी तो उससे पैसे मिल जाते हैं. और रिसेंटली मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ है तो उससे मिलेंगे, अभी उसमें नहीं मिलते, उसमें $100 कम्प्लीट होने के बाद मिलेंगे. लास्ट इज़ हाउ टू रिड्यूस फ़ोन एडिक्शन. ये तो गलत बंदे से पूछ लिया, मैं खुद बहुत फ़ोन में लगी रहती हूँ जब से एग्ज़ाम्स ओवर हुए स्पेशली. शो अस एनी ऑफ योर फेवरेट नॉन वेज रेसिपी इन योर ब्लॉग. आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन, मेरे को नॉन वेज बिल्कुल नहीं पसंद. CA इंटर बोथ ग्रुप टिप्स प्लीज़. ऑलरेडी वीडियोज़ हैं इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे.
नीड अ डे इन लाइफ आफ्टर सी एग्ज़ाम। मैं कुछ भी नहीं कर रही पता है एग्ज़ाम्स के बाद, टू बी ऑनेस्ट। मैं घर पे रह के बोर हो गई हूँ। आई एम थिंकिंग कि मैंने जो कोर्सेज बाय करे हैं वो घर पे बैठ के तो मुझसे पढ़े नहीं जा रहे, तो आई टेक आउट सम टाइम। मैं चाहे 4-5 घंटे के लिए लाइब्रेरी जाऊँ, वहाँ जाके मैं थोड़ा पढ़ के घर आ जाऊँ। आई एम थिंकिंग दिस, इफ़ आई डू दिस आई विल डेफिनेटली मेक अ ब्लॉग ऑन इट। अदरवाइज़ मेरी ट्रिप का ब्लॉग तो आएगा ही जहाँ मैं जा रही हूँ। तो अभी मैं नहीं बताना चाहती मैं कहाँ जा रही हूँ, बट यू विल गेट टू नो। इट्स अ वेरी गुड प्लेस इन इंडिया ओनली। how much your time getting wasted while preparation? See, आई वोंट से कि वेस्ट हो जाता है। जब हमारे एग्ज़ाम्स पास नहीं होते ना, हम बहुत आराम से पढ़ रहे होते हैं। चाहे मेरे 2 ही पेपर थे, मैं उसको बहुत आराम से पढ़ती थी। बट वॉट आई डिड एज अ मिस्टेक वॉज कि पेपर से 1-2 दिन पहले मैंने ढंग से रिवाइज़ नहीं किया था। तब भी मैं बहुत लीनियंट थी, जिसका मुझे अब रिग्रेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। क्वालिटीज़ ऑफ योर आइडियल फ्यूचर पार्टनर। नो पर्सनल क्वेश्चंस यार, बट ही शुड बी लॉयल, ही शुड बी अ गुड मैस्कुलिन गाय जिसकी अच्छी खासी बॉडी हो। लाइक आई एम अ फैन ऑफ गुड बॉडीज़। एंड थर्ड, उसको बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। लाइक कोई ऐवी नहीं होना चाहिए कुछ भी बोल के चला गया। ही शुड नो हाउ टू स्पीक इन अ गुड वे। Do you use Instagram and your views on social media including Instagram? Everybody use social media handles like Insta हो गया, Snapchat हो गया, Telegram हो गया, YouTube हो गया। ये सब पेपर्स के टाइम थोड़ा कम हो जाते हैं, बट अदरवाइज Snapchat पे स्ट्रीक्स मेंटेन करना, मेंटेनिंग अ यूट्यूब चैनल, ऑल दिस इज़ लाइक फन। लाइक CA इज़ टू बी डन आफ्टर ग्रेजुएशन, सो व्हाट कोर्स यू आर परस्यूइंग? ऐसा कुछ नहीं है। तुम सीधा 12th के बाद भी CA ज्वाइन कर सकते हो एंड साथ साथ ग्रेजुएशन करते रहो। देयर इज़ नो कंपल्शन कि पहले ग्रेजुएशन करनी है तभी CA होगी, ऐसा नहीं होता। कुछ हटके, अगर आपने रेस में 2nd नंबर पे जो था उसे पीछे छोड़ दिया तो अब आप किस नंबर पे हो? 2nd नंबर पे, क्योंकि उसको पीछे छोड़ा था। डिड यू गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय योर सब्सक्राइबर्स इन एग्जाम सेंटर और एनीवेयर इन अ पब्लिक एरिया? येस, काफ़ी बार हुआ ऐसा। अभी जब मेरा था, अभी जो हुआ था, तब मेरा सेंटर वो शिव मॉडर्न स्कूल, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी 1-2 लोगों ने कहा कि लाइक वी नो यू। देयर वाज अ गर्ल कॉल्ड आस्था, इफ़ शी इज़ वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वेरी वेरी स्वीट। ओके, उसने मुझे हर दोनों पेपर्स में पहचान लिया था एंड शी हर सेल्फ केम एंड टॉक टू मी, विच इज़ सो स्वीट ऑफ हर। सो एंड बाकी मेरे को पहले भी नवंबर वाले अटेम्प्ट में भी काफ़ी लोग दिखे थे, लाइक दे सेड कि वी सॉ यू ऑन यूट्यूब एंड ऐसे, तो येस। Then is okay, this is a very common question and you have asked your hatki question, but still, can you please tell me about mental breakdown while studying and how you deal with it? This is very common. मेरे एग्ज़ाम्स के टाइम मैं इतनी बार रोई हूँ ना सच में अपनी पढ़ाई को लेके कि मुझसे नहीं हो रहा। चाहे पता है कहने को बहुत आसान होता है कि 2 पेपर्स हैं या 4 पेपर हैं, जो पढ़ रहा होता है ना उसको पता होता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट कैन बी एट सम पॉइंट। तो मेंटल ब्रेकडाउन इज़ वेरी कॉमन। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो रहा है, टेक अ ब्रेक, सो जाओ थोड़ी देर। सबसे ज़्यादा मेरे को जो पसंद है वो सोना है। मेरे को कुछ ऐसा होता है तो मैं सो जाती हूँ, तुम सो जाओ तब। या फिर तुम थोड़ा सा अपने बुक्स को साइड करके कुछ और कर लो, कोई थोड़ा सा मूवी देख लो, या नॉट इवन मूवी, थोड़ी देर छत पे चले जाओ, डू सम वॉक, और घर वालों के साथ बात करो, टाइम स्पेंड करो, थोड़ा कहीं बाहर हो आओ, बट जस्ट गिव योर सेल्फ सम स्पेस एक्सेप्ट फॉर स्टडीज़। Have you ever felt critical taunt by family? Not by my immediate family, like not with papa, sister या दादू दादी. They never gave me a taunt कि तू 2 बार फेल हो गई ऑलरेडी, तीसरी बार अटेम्प्ट कर रही है, ऐसा कभी नहीं था. इनफैक्ट दे सपोर्टेड मी इन दैट कि नहीं नहीं इट्स ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो दूर के रिश्तेदार होते हैं ना वो कई बार बोल देते कि अब तो पास हो ही जाना. सो ठीक है, लोगों का काम है, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, सो जिसको फ़र्क पड़ता है. यू आर टू स्वीट, थैंक यू. योर स्टडी अप्रोच टूवर्ड्स ऑडिट, मेरी पूरी एक वीडियो है कि मैं ऑडिट कैसे पढ़ती थी, यू कैन वॉच इट. दीदी लिंक्डइन एंड स्किल जो भी ज़रूरी होती है वो बता दो. एंड अभी CA इंटर दिया है, बोल तो लिंक्डइन पे कैसे प्रोफाइल बनाए. मुझे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना सच में नहीं आता. आई जस्ट हैव कनेक्शंस है, मेरी फ़ोटो वगैरह है उस पर, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिखे हुए, दैट्स इट. मैं खुद अपने सीनियर्स वगैरह से भी ये सीखूंगी कि कैसे कैसे उस पर बनाना है. और जब तक रिजल्ट नहीं आता तुम कुछ अच्छे अच्छे स्किल्स सीख सकते हो. तुम सर की वेबसाइट से, दिस इज़ नॉट प्रमोशन, बट तुम्हें जो स्किल्स पसंद है तुम कर सकते हो. लाइक मुझे एक्सेल सीखना है बिकॉज मुझे एक्सेल नहीं आता था, तो आई परचेज्ड अ स्पेसिफिक कोर्स रिलेटेड टू एक्सेल. तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो. आई गेस मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए. कोई अगर रह गया है तो, हाउ कैन यू बी सो क्यूट एंड ब्यूटिफुल एट सेम टाइम, थैंक यू. एंड हाउ टू मेंटेन रिलेशनशिप विथ स्टडीज़, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. इफ़ यू हैव अ गुड पार्टनर देन प्रायोरिटाइज स्टडीज़ एज वेल एज देम. नेक्स्ट इज
क्या आवाज आ रही है ये? कुछ ऊपर से नीचे जा रहा I guess I have answered all the questions. या अगर एक आधा रह गया यार, मुझे इसमें दिख नहीं रहा. Can we meet? अरे भाई I don't know you यार, मैं ऐसे कैसे कुछ बोलती हूँ. I'm so sorry. I guess these are enough. मैंने काफ़ी आंसर कर दिया, मुझे समझ नहीं आ रहे कितने हैं. So I hope you like the video, and if you like the video, do press the like button. Tell me in the comment section, and we'll meet you in the next video. Till then, अपना ध्यान रखो. Okay, bye.